स्टॉक मार्केट चाहे यूके, यूएसए, जापान हो, इवन इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, किसी की भी हो, ये एक ऐसी मार्केट है कि इसमें अगर सही तरीके से काम किया जाए तो यही स्टॉक मार्केट आपके लिए एक सोने की चिड़िया साबित हो सकती है। हम स्टॉक मार्केट में एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन वो भी बगैर सोचे समझे, बस लोगों के कहने पर, ये जानते हुए भी कि कोई भी काम मेहनत के बगैर नहीं होता। तो सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी एंटर होने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिसको आपको थोड़ी स्टडी करना है, जो कि यही स्टॉक मार्केट के रूल्स आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप कोई कार ड्राइव करते हैं तो उस ड्राइव करने के लिए आपके कुछ रूल्स हैं कि आपने ब्रेक कब दबानी है, गियर कब चेंज करना है। ये सब रूल्स आप कार के फॉलो करेंगे तभी आप सेफली ड्राइव कर सकेंगे, तभी आपकी डेस्टिनेशन फुल सेफ होगी। अदरवाइज आप सेफ नहीं रहेंगे और ना ही आपकी कार चल पाएगी, तो वही कार आपको तंग भी करेगी। इवन के वही व्हीकल काफी के लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है। सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी एक बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है। जिस तरह के बहुत से इन्वेस्टर्स इससे अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप भी इससे अर्न कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के 7 बेस्ट रूल्स अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, विच इज द रिचेस्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इन 7 रूल्स को स्टडी भी करेंगे, देन इसको अंडरस्टैंड करके इस पर अमल भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए उस कंपनी के फंडामेंटल उसका एक मेजर पार्ट होता है। तो आप बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स सीखने के बाद किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी को अपने तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड कर सकते हैं। तो बस आपको करना यह है कि आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को तो प्रेस लाजमी करना है, क्योंकि आफ्टर 15,000 सब्सक्राइबर्स हम बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप ये फंडामेंटल एनालिसिस सीख के अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, वो भी बिगिनर टू प्रो लेवल तक, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि आपको किस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करना चाहिए और किसको नहीं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद यही जो पेड कोर्सेज आपको मिलते हैं वही फ्री कोर्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन 7 रूल्स की, जिन रूल्स को वॉरेन बफेट, जो कि रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं दुनिया के, उन्होंने फॉलो किया। और क्या हम भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करके और सेम उनकी तरह के रिचेस्ट या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो रूल नंबर 1 है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और इसी पॉइंट को देखते हुए अगर वॉरेन बफे का कोई कोट देखें, देन वॉरेन बफे सेज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें, अपने स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, अपने नॉलेज को इन्हांस करें। तो सिंपल सा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, सबसे पहले आपने ये सीखना है, और ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप अपने अंदर नॉलेज की इन्वेस्टमेंट करेंगे। Read. I probably read 5 to 6 hours a day. क्योंकि वॉरेन बफेट दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, और उनका कोड भी सुन के आपको पता लगा कि वो भी डेली के 5 आवर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर, नॉलेज के तौर पर लगाते हैं, कि उनका भी डेली 5 आवर्स की स्टडी का प्लान है। नॉलेज बहुत ज्यादा लाजमी है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज का ही नहीं पता, तो आपको उस कंपनी के फ्यूचर का कैसे पता लगेगा। इवन कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कंपनी के फ्यूचर में पैसे लगा रहे हैं, जिस फ्यूचर का आपको पता ही नहीं कि इस कंपनी का आगे फ्यूचर कैसा होगा। तो अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सट्टाबाजी ही होगी। सेम लाइक हॉर्स रेस, जिस तरह लोग घोड़े की रेस में पैसे लगाते हैं सिर्फ बगैर सोचे समझे कि उसमें कोई स्टडी नहीं होती। इवन के बहुत सी स्टडी उसमें भी देखी जाती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल देखा जाता है, तो चूंकि वो सट्टाबाजी में आता है, तो सेम ऐसे ही अगर आप सट्टेबाजी करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर आप स्टडी किए बगैर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी सेम सट्टा होगा। तो ये तो वही बात हुई ना, चल गया तो साल तक, ना चला तो शाम तक। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। तो इस रूल को समझने से पहले वॉरेन बफे का एक कोट देख लेते हैं। वॉरेन बफे सेज नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि आप कभी भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें जिस बिजनेस को आप समझना नहीं चाहते। ये मैं आपको एक सिंपल वे से समझाता हूँ कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वही बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो बिजनेस आपको आता होगा, या जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट होगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर होगी। आप वो बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे जिसका आपको पता ही नहीं सिरे से। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेक इंडस्ट्री का काफी ज्यादा पता है, आप उसके एनालिसिस भी करते हैं, और इसी तरह आप अपना जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप बिजनेस करेंगे टेक लैब में, कि आप एक टेक लैब बनाएंगे। देन समझ आती है कि आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस बन सकेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट टेक लैब का है और दूसरी तरफ आप बना ले मेडिकल लैब।
तो ये तो बिल्कुल उलट हो गया। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आप उस बिज़नेस को आखिर चला कैसे पाएँगे? तो सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट में आप उसी बिज़नेस को सिलेक्ट करें जिस बिज़नेस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जिस बिज़नेस को आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी वो। सेम ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आपको उसका पता भी नहीं, तो वो लगाए गए पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि सिर्फ सट्टेबाजी होगी। काफ़ी देर पहले अमेरिका में एक सर्वे किया गया और वो सर्वे का मकसद ये था कि इस काम को प्रूव करना कि स्टॉक मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके लिए कोई एजुकेशन उससे रिलेटेड होना लाजमी नहीं है। कोई भी पर्सन आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये लाजमी नहीं है कि आपकी स्टडी कॉमर्स से रिलेटेड होनी चाहिए या आपकी स्टडी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो वो सर्वे इस तरह किया गया कि एक स्कूल के बच्चों को एक स्टॉक की पिकिंग वगैरह दी गई कि उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाना था। देन उन बच्चों ने जो पोर्टफोलियो बनाया, उस पोर्टफोलियो ने ना के प्रॉफिट अर्न किया, बल्कि जो इंडेक्स था उसको भी बीट कर दिया। तो ये इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो की रीज़न को देखा गया कि आखिर बच्चों ने ये कैसे सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर पता चला कि बच्चों ने उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जिन जिन बिजनेसेस को वो जानते थे। फॉर एग्जाम्पल कि वो जाते थे कहीं भी चॉकलेट बाय करते थे, तो चॉकलेट जिस कंपनी की अच्छी थी और वो कंपनी कितनी पुरानी थी, वो उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करते थे। एंड सेम ऐसे ही वाटर, बेवरेजेस एंड मनी अदर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो कंपनीज थी, वो सारे बच्चे उसको देखकर डिसीजन लेते थे कि इस कंपनी को हमें पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं। तो जब कुछ बच्चे मिलकर अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि इंडेक्स को भी बीट कर पाए, तो आप तो फिर इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आप क्यों नहीं इस तरह कर सकते। रूल नंबर 3 इज नेवर लूज मनी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कभी भी अपने पैसे को लूज ना करें। वॉरेन बफेट सेज रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ लाजमी समझनी चाहिए कि आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट का रूल है वो ये सबसे पहले मेन है, प्रॉफिट कमाने से पहले, कि आपका जो कैपिटल है वो आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए, कि आपको जो अपनी एक्चुअल मनी है, एक्चुअल जो पैसा है, उसको नहीं लूज करना, बल्कि आपका जो एक्चुअल पैसा है आपको उस पर पैसे कमाने हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना जो लगाया गया पैसा है उसको लूज नहीं करते, तो समझ लें कि वॉरेन बफे की एक निशानी आप में भी मौजूद है कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने पैसे को लूज भी नहीं कर पा रहे, जो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। तो यही क्वालिटी आप सब में होनी चाहिए। तो ये आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर नॉलेज होगा। आपको एक नॉलेज का समुंदर अपने अंदर घेरना है। आपको स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पर अपडेट रहना है कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई तो आखिर क्यों, नीचे आई है तो क्यों। आपने हमेशा स्टॉक मार्केट को टाइम करना है कि स्टॉक मार्केट को टाइम देंगे तभी स्टॉक मार्केट आपको आपका प्रॉफिट देगी। सो ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। एंड द रूल नंबर 4 इज प्राइस और वैल्यू। वॉरेन बफेट सेज प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अगर कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो आपने उसको देखना है, उसकी प्राइस को नहीं। आपने प्राइस को देखा, आपने प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी को एनालाइज करना है कि इस स्टॉक की प्राइस जो अभी मौजूद है ये असल में भी स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए थी कि नहीं, और इस स्टॉक की आखिर वैल्यू है क्या और किस वैल्यू पर आपको वो स्टॉक बाय करना चाहिए। इसको जानने के लिए जस्ट आपको सिंपल वे से इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक की फाइंड करना होती है। तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आप फंडामेंटल कोर्स लेंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि फंडामेंटल कोर्स आप मिस ना कर पाए। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको उसकी एक्चुअल प्राइस का पता होना लाजमी है कि आप जिस प्राइस पर बाय कर रहे हैं कहीं वो ऑलरेडी मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक तो नहीं बन चुका। किसी भी स्टॉक की प्राइस उसकी एक्चुअल प्राइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। एंड फिफ्थ रूल, ओवर द लॉन्ग टर्म इट इज बेटर टू बाय स्टॉक्स ऑफ स्मॉल कंपनीज। तो यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा आपको समझाता चलूँ कि यहाँ पर यही है कि आपने उन स्टॉक्स को बाय करना है जो कि छोटी कंपनीज होंगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, हम बड़ी कंपनीज में क्यों ना लगाएं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मतलब है कि एक कंपनी जो ऑलरेडी एक ब्लू चिप स्टॉक एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, अब मजीद वो कितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस और मकसद सिर्फ यही होता है कुछ सी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगी। सेफ एंड सिक्योर तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है और प्रॉफिटेबल भी रहती है, लेकिन वो कम प्रॉफिटेबल रहती है एज कम्पेयर टू स्मॉल कंपनीज। अब अगर आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अब उसमें ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज, क्योंकि वो ऑलरेडी ही ग्रो कर चुकी होती हैं। तो जो छोटी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें और ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो सेम ऐसे ही आपका रिस्क तो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर तो होगी ही, लेकिन इसमें प्रॉफिट की जो रेशो है
एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज वो कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि आज जो आप स्टॉक बाय कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी का, वो भी किसी टाइम पर एक छोटी कंपनी थी और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स मौजूद होंगे जिन्होंने इस कंपनी का फ़ायदा उठाकर छोटी कंपनी के होने के तौर पर इसको बाय किया और आज वो एक बड़ी कंपनी बनी और बहुत से इन्वेस्टर्स को उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी दी होगी। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, But three wonderful businesses is more than you need in this life to do very well. कि अगर आपको 3 अच्छे बिजनेसेस और स्टॉक्स मिल जाएं तो आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए कुछ और नहीं चाहिए होगा। तो रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। होल्ड नो मोर स्टॉक्स दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन। अगर नॉर्मल ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा दिमाग सिर्फ 10 से 15 कंपनीज को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी चल रही है। तो ये रूल नंबर 6 हमें यही कहता है कि स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर होकर स्टॉक्स को बाय करते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को बाय करें इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए जिन स्टॉक्स को आप इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपडेट रह सकें। अगर आप इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी स्टॉक्स को आप डिनाई करते हैं या छोड़ते हैं तो आपके लिए वो एक बहुत बुरा डिसीजन साबित हो सकता है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी भी कंपनी का अकॉर्डिंग इतना नॉलेज होना चाहिए, सेम ऐसे ही जितना नॉलेज कंपनी के मैनेजमेंट को होता है, क्योंकि आप भी उस कंपनी की ओनरशिप बाय करेंगे तो मतलब आप भी ओनर हैं। तो जितना दूसरे ओनर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन होती है सेम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और अपडेशन आपको भी होनी चाहिए कि आपकी उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है फुल अपग्रेडेशन नॉलेज आपके पास मौजूद हो कि वो कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर के उसके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर में मजीद ये स्टॉक ग्रो कर सकता भी है कि नहीं। देन आप अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मजीद आपने इस कंपनी में रहना है कि नहीं। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप उस कंपनी के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। तो जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो जितना आप सीखेंगे, जितना आप लर्न करेंगे, उतना ही आप कमाएंगे। एंड रूल नंबर 7, इफ यू लव द प्रोडक्ट चांसेस आर यू विल लव द स्टॉक। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा समझते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आपके लगाव में है या कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्टडी में मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप उस स्टॉक को भी इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो आप वैसे ही स्टॉक्स को पिक करें जिनको आप इजीली स्टडी कर सकें। जिस तरह के वॉरेन बफेट ने कभी भी टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किया। इवन के 1999 में वॉरेन बफेट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज का सामना भी हुआ। इवन के चार्ली मुंगर भी उनके साथ थे कि दोनों इन्वेस्टर्स जो कि बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम पर दुनिया के, उन दोनों बिगेस्ट इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि उस टाइम पर जो टेक की इंडस्ट्री थी पूरी की पूरी उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया एज कम्पेयर टू बोथ इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो। तो दोनों इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो थे उन्होंने इतना ग्रो नहीं किया जितना कि टेक इंडस्ट्री ने ग्रो किया। इवन के उस टाइम पर बहुत से म्यूचुअल फंड्स भी बने, लेकिन अगले साल ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गया उस टेक इंडस्ट्री का और वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर इन दोनों के डिसीजंस को पूरी की पूरी जो दुनिया की आवाम थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किया था। और जब वॉरेन बफेट से इस चीज़ का पूछा गया कि आपने उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया उस टेक इंडस्ट्री में, तो उन्होंने बताया कि मुझे उस स्टॉक में इंटरेस्ट ही नहीं। तो जिस स्टॉक में ही इंटरेस्ट नहीं, जिसकी प्रोडक्ट्स का आपको पता नहीं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने टेक इंडस्ट्री से परहेज ही किया, क्योंकि ना ही वो उसको स्टडी कर पाते और ना ही उन्हें उसकी कोई प्रोडक्ट्स उसकी सर्विसेज में कोई लगाव था कि जिसकी वजह से वो स्टॉक को एनालाइज कर पाते। तो आपका भी जो जो प्रोडक्ट्स में जो जो सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो आप उन्हीं स्टॉक्स को पकड़ें और उन्हीं स्टॉक्स को पकड़ के आप एनालाइज करें और आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं और दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।